नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 35.5 और एक लेडी पाम है। और ये अपने कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं, फॉरेन सेटलमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। मैरिज अभी तक नहीं हुई, क्यों नहीं हुई उसकी हम लोग पता करेंगे, और कब होगी उसकी भी आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। प्यार जो है वो अनसक्सेसफुल है, क्यों है उसका भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। पिछला साल जो है उनके लिए बहुत ख़राब गया, क्यों ख़राब गया उसकी भी हम लोग पता करेंगे। आगे इस तरीके का सिनेरियो फिर से बनती है तो उसकी भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सब कुछ सवाल है ये उनके हैं और इन सारे सवाल का जवाब लेंगे। लेकिन पहले हम लोग अगर फुल पाम की एनालिसिस कर लेते हैं तो इनका क्या होगा, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग पता चलेगा कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके क्वालिटीज़ क्या क्या है, इनके कमज़ोरी कहाँ पे हैं, इनकी ताकत कहाँ पे है। तो उस हिसाब से हम लोगों की जो रिज़ल्ट है, इनको जो सवाल का आंसर जानना चाहते हैं उसका जवाब देने में हम लोगों को ईजी हो जाएगी। तो पाम को अगर देखेंगे तो पाम की साइज़ की बात करेंगे तो बड़ी साइज़ की पाम है। लेडी के पाम के हिसाब से ये पाम हमें बड़ी देखने को मिल रही है। लेडी के पाम है तो जनरली छोटी होती है, लेकिन इस पाम को अगर साइज़ की लेडी के हिसाब से मिलाएंगे तो बड़ी पाम है। तो मेहनती है ये इंसान, काफ़ी मेहनती है। और पाम थोड़ी सी रेक्टेंगुलर शेप में भी है, तो दिमाग से लिए गए काम में ही ऐसे लोगों को ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। और किसी भी तरीके का काम हो जहाँ पे दिमाग की ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो, ऐसे काम ये जो इंसान है ये लंबे समय तक कर पाएंगे और ऐसे काम में ही ज़्यादा सक्सेस मिलेंगे। तो जो भी आपको कामकाज करना चाहिए, आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ पे दिमाग की ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो, ना कि फिज़िकल की। फिज़िकल लेबर ज़्यादा देंगे तो उतनी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। थंब की बात करेंगे, थंब हमें थोड़ी बाहर की तरफ निकलती हुई देखने को मिल रही है। देखिए नॉर्मल अगर देखेंगे ना थंब, तो इस तरीके से नोट होती है। ये जो नोट है यहाँ पे, ये थोड़ी बाहर ज़्यादा है, कुछ मिलीमीटर बाहर ज़्यादा है। ऐसे कौन सी सिचुएशन में बनते हैं? ऐसे उन लोगों के सिचुएशन में बनते हैं जो लोग काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। हर एक विषय में ज्ञान रखने वाले लोगों की इस तरीके का फॉर्मेशन बनती है, थंब बाहर की तरफ होती है। यहाँ पे कुछ कुछ लोगों की इस तरीके का लाइन भी आ जाती है, जिसे विद्या रेखा कहते हैं। तो विद्या रेखा होना और इस तरीके का नोट बाहर रहना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। इनके विद्या रेखा नहीं है, लेकिन ये जो साइन बन रही है इसके कारण भी ये इंसान काफ़ी नॉलेजेबल होंगे और हर एक सब्जेक्ट में नॉलेज रखना ये पसंद करते हैं। व्हीलर लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है। तो ये दिखाती है कि ऐसे लोग दोनों ही तरीके का कामकाज में माहिर होते हैं। मतलब ये लोग लोगों को लीड भी अच्छी तरीके से कर पाते हैं, और अगर कोई इनको लीड करता है तो भी उनसे ये अच्छी तरीके से ऑर्डर ले लेते हैं और काम बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट कर देते हैं। किसी भी तरीके का काम की प्लानिंग करना हो, अगर आप किसी दूसरे से काम करवा रहे हैं, तो अपने टीम से काम करवा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्लानिंग आपको करना पड़ेगा। तो वो सारे प्लानिंग भी अच्छी तरीके से कर लेते हैं। अगर आपका बॉस आपको कोई काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है, तो वो प्लानिंग करके आपको दिया है एग्जीक्यूशन के लिए, वो भी काम आप बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। जिन लोगों के थंब की व्हीलर लॉजिक पर दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई हो, ये काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन होती है। अक्सर हम लोग टीचर के पाम में इस तरीके का थंब देखते हैं, क्योंकि उन लोगों के काम भी इसी तरीके का बैलेंस होता है। बच्चों को भी पढ़ाना होता है, ऊपर में जो सीनियर टीचर्स है या फिर जो मैनेजमेंट है उनका भी ऑर्डर लेके एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है। तो ये जो इंडिकेशन है ये काफ़ी अच्छी इंडिकेशन है। थंब की लंबाई देखेंगे तो काफ़ी लंबी भी है, तो इनमें लीडरशिप क्वालिटी और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी अच्छी रहेगी। और एक क्वालिटी क्या रहेगी इनकी थंब के, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इनकी थंब जो है पतली है। पतली थंब मतलब सॉफ्ट नेचर। ऐसे लोग लीडर भी बनते हैं तो सॉफ्ट क्वालिटी के बनते हैं, सॉफ्ट नेचर के लीडर बनते हैं। ऐसे लोग सॉफ्टली सभी को जो है अपना काम करवा लेते हैं, सॉफ्टली बात करके डोमिनेट करना पसंद नहीं करते, ना ही कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको जॉब की फॉर्मेशन दिखेगी, ये काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन होती है। ऐसे लोग अच्छे पैसे कमाते भी हैं और जमा भी कर पाते हैं, लेकिन तब तक नहीं जमा कर पाते हैं जब तक कि ना आपके जॉब के ऊपर आपको इस तरीके का पैरेलल लाइन, छोटी छोटी लाइन जो है देखने को मिले। ये लाइन अगर अपीयर हो जाए तो थंब में कितनी भी बढ़िया सिचुएशन हो, ऐसे लोग पैसे सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। कितने भी पैसे कमाए, पैसे लॉस्ट हो जाते हैं, किसी भी तरीके से खर्चा हो ही जाता है। ये टेम्पोररी लाइन है, ये आती जाती रहती है। तो जब ये लाइन चली जाएगी तब आप अच्छी तरीके से पैसे जमा कर पाएंगे, लेकिन जब तक है तो आपको मुसीबत होगी पैसे जमा करने में। चाहे आप कितना भी पैसे कमाएं, किसी न किसी तरीके से वो खर्चा हो ही जाएगा। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है। छोटी फिंगर थोड़ी क्रॉक है, क्विक लर्नर है, जल्दी सीखते हैं, अपने काम में एक्सपर्ट है, अच्छी लेंथ है इसकी, थर्ड बैलेंस तक पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नई जगह पे जाके घुल मिल जाने में दिक्कत नहीं होती है,
नए लोगों से बातें करने में, पब्लिक अपीयरेंस में भी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, ये काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। बात करेंगे माउंट स्कीन की, तो हम लोग दूसरी पिक्चर में चलते हैं और माउंट को देख लेते हैं, उनमें क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव हमें देखने को मिलती है। तो मरकरी माउंट को देखेंगे तो ठीक ठाक है। मरकरी माउंट एनालिसिस करने की क्षमता और बिजनेस की सेंस ऐसे लोगों में अच्छी रहती है जो इनके होंगे। यहाँ पे खड़ी लाइन एक आधा देखने को मिल रही है, जिनके कारण हीलिंग क्वालिटी भी अच्छी रहती है, दूसरों की मदद करने के ऐसे लोग कोशिश करते हैं। मरकरी की लाइन बात करेंगे तो मरकरी की लाइन इनके पाम में है। यहाँ पे एक मरकरी की लाइन है, यहाँ पे एक मरकरी की लाइन है। ये दो लाइन ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी एक मरकरी लाइन है। तो ये जो छोटी छोटी मरकरी लाइन बन रही है ये पाम में, ये बताती है कि इनमें मरकरी की क्वालिटी और ज़्यादा इन्हेंस हो रही है, बिजनेस की सेंस भी आगे बढ़ेगी और एनालिसिस करने की क्षमता भी आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है और एक तरीके का कंडीशन बन रही है जो काफ़ी अच्छी नहीं होती है। उसको अगर हम लोग फोकस करेंगे तो वो साइन बनती है इसको हम थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाली लाइन यहाँ पे। तो ये जो छोटी छोटी लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरीके का लाइन की फॉर्मेशन हमें बनता हुआ बहुत सारे जगह पे देखने को मिलती है। कभी लाइफ लाइन में बन जाती है, कभी फेथ लाइन में बन जाती है। तो ये जो बन रही है ना, इसे हम लोग डिस्टर्ब लाइन से बनी हुई या स्ट्रेस लाइन से बनी हुई लाइन बोलते हैं। तो ये जो मरकरी की एरिया में बन रही है इस तरीके का फॉर्मेशन, ये काफ़ी खतरनाक कॉम्बिनेशन है आपके लीवर और पेट से जुड़े हुए डिजीज़ के लिए। तो आपको हमेशा लीवर और पेट से जुड़ी हुई किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होने का खतरा रहेगा। तो वो अगर बीमारी होती है तो बड़ा और लंबा होने का भी खतरा रहेगा। तो आपको डॉक्टर से हमेशा सलाह मशवरा करते रहना चाहिए जब भी इस तरीके का कोई आपको सिम्टम दिखे। अगर आप इग्नोर करेंगे उसको या बहुत ज़्यादा उसके ऊपर शुरुआत में ही इलाज नहीं करेंगे तो ये बड़ी हो सकती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपके जो लीवर लाइन है, इसे लीवर लाइन भी कहते हैं, ये काफ़ी डैमेज्ड है, तो जिनके कारण डिजीज़ होने का खतरा काफ़ी हाई रहेगा। सन माउंट की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग माउंट में से आपके सन माउंट है एक, जितने भी स्ट्रॉन्ग माउंट है उनमें से सन माउंट भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग माउंट है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सन की जो लाइन है वो काफ़ी बड़ी बड़ी लाइन है, दो सन लाइन है इनके पाम में और वो काफ़ी बड़ी भी है। एक लाइन यहाँ से है और एक लाइन इस तरीके से होकर यहाँ पे जा रही है। तो ये जो दो बड़ी सन लाइन है और काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है, ये दिखाती है कि इनको अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगा, अच्छी सक्सेस तो मिलेगा ही, लेकिन रिस्पेक्ट और नाम इनका खूब होगा, फेम बढ़िया रहेगी। अगर ऐसे इंसान नौकरी नहीं करते हैं और प्रोफेशनल कैरियर में हैं, चाहे किसी भी तरीके का प्रोफेशन हो, आप डॉक्टर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, किसी भी तरीके का हो, वकील हो सकते हैं, तो किसी भी तरीके का प्रोफेशन के कामकाज में है तो ज़्यादा सक्सेस मिलती है, क्योंकि इनकी फेम जो हो जाती है ज़्यादा, जिनके कारण इनके पास इनके क्लाइंट काफ़ी अच्छी आती रहती है और क्लाइंट ज़्यादा आए तो इन लोगों की बिज़नेस जो है वो भी काफ़ी बढ़ती रहती है। तो अगर आप प्रोफेशन में हैं तो सबसे बढ़िया है, अगर प्रोफेशन में नहीं है, जॉब में है, तो भी आपको सक्सेस मिलेगा, रेपुटेशन मिलेगा, फेम भी मिलेगा इस सन लाइन के कारण। लेकिन ज़्यादा सक्सेस प्रोफेशनल वालों को ही मिलती है या ऐसे लोगों की जिन लोगों की बिज़नेस होती है कोई ब्रांड नेम से जुड़ी हुई, ऐसे लोगों को भी अच्छी सक्सेस मिलती है। सन माउंट में और भी पॉजिटिव है, यहाँ पे आपको एक फ़िश की फॉर्मेशन दिखेगी, छोटी सी है लेकिन है, और यहाँ पे और एक फ़िश की फॉर्मेशन बनती हुई दिखेगी। तो ये जो दो फिश की फॉर्मेशन बन रही है ये भी दिखाती है इनको अच्छी सक्सेस मिलेगी। कब मिलेगी, जब फेथ लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तब वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन तब आपको बहुत बढ़िया सक्सेस मिलेगी। ये साइन ऐसा नहीं है कि आपका चला जाएगा, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है ये फ़िश की फॉर्मेशन। तो ये आपका रहेगा, जब भी आपका फेथ लाइन साथ देगा आपको अच्छी सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे मल्टीपल ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, जिनके कारण मल्टीपल एसेट आपके ज़रूर होंगे, कौन सी एज में होंगे वो हम लोग पता करेंगे। तो मल्टीपल एसेट होने का जोग आपके पाम में हमें बनता हुआ देखने को मिल रही है। सटन माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। यहाँ पे एक लाइन आ रही है और यहाँ से भी एक जो है लाइन यहाँ पे हल्की सी, और यहाँ पे इस तरीके का है, तो थोड़ी सी शुक्र वलय की लाइन हमें देखने को मिल रही है। लेफ्ट पाम में देखेंगे ना तो ये थोड़ा क्लियर दिखेगी हम लोगों को कि यहाँ पे जो है इनका शुक्र वलय काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस तरीके से। तो राइट पाम में थोड़ी सी देखने को मिल रही है, लेफ्ट पाम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये इंडिकेशन करती है ऐसे लोगों की आर्ट के प्रति, किसी भी तरीके का कला के प्रति ऐसे लोगों की अच्छी नेक रहती है। उसमें अगर ये लोग आगे बढ़ते हैं तो सक्सेस मिल जाती है, और पैसे के मामले में भी ये साइन फॉर्चुनेट होती हैं। तो थोड़ी बहुत फॉर्चुनेट
पैसे के मामले में यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है। सैटर्न माउंट में यहाँ पे एक फिश की फॉर्मेशन बन रही है छोटी सी, जिनके कारण फैमिली से हेल्प आपको मिलेगा। पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से भी हेल्प मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें उस तरीके का साइन बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो जिनके कारण फैमिली के द्वारा आपको हेल्प मिलेगा और पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का भी फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो एक ट्राइडेंट की फॉर्मेशन बन रही है। तो ट्राइडेंट का फॉर्मेशन हो तो ऐसे लोगों के मल्टीपल प्रोफेशन ज़रूर होते हैं। तो एक काम के साथ आपका दूसरा काम भी आप कर सकते हैं। 2-3 तरीके का कामकाज से आप लोग पैसे कमा सकते हैं। वो क्वालिटीज़ आप में है। खूबियाँ भी रहती है। जनरली 1 या 2 प्रोफेशन काफ़ी बड़ी रहती है और उसके साथ कुछ छोटी छोटी प्रोफेशन रहते हैं ऐसे लोगों में, जहाँ पे ये लोग टेम्पोररी पैसे कमाते रहते हैं। जुपिटर माउंट को देखेंगे, ठीक है, जुपिटर माउंट लेडी के पाम के हिसाब से जुपिटर माउंट परफेक्ट है आपका, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी उभरा हुआ होने के कारण रिलेशनशिप में थोड़ी सी तनाव। कोई भी किसी भी जनरली अगर आप लेडीज़ है तो ससुराल वालों की किसी घर में किसी के साथ आपका बनता नहीं है। चाहे आपका सास हो सकती है, ननद हो सकती है, कोई भी हो सकती है, उनसे बनती भी नहीं। हस्बैंड भी हो सकती है, बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन हस्बैंड भी हो सकती है। कोई ना कोई रिलेटिव के साथ आपका ससुराल वालों से बनती नहीं है, उसकी इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक जो अच्छी लाइन है हमें माइंड लाइन से आता हुआ देखने को मिल रही है, ये वाली, ये जो दिखाती है कि आपकी एम्बिशन जो है काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़ी एम्बिशन है आप, और उस एम्बिशन को आप सक्सेस भी अचीव कर लेंगे। जब भी आपकी राइट टाइम, अच्छी टाइम आएगी, उस बड़ी सक्सेस को आप अचीव भी करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि उसके लिए आपके पास एक प्लान है। बस आपको राइट टाइम चाहिए जहाँ पे आप उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए। तो ये एक बहुत बढ़िया साइन है, एम्बिशन लाइन है माइंड लाइन से, जो सक्सेस की राह को दिखाती है और बड़ी एम्बिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने की एक क्वालिटीज़ को भी दिखाती है। सलमान रिंग है तो काम के प्रति निष्ठा रहेगी, लेकिन एक उल्टा सलमान रिंग है, जिनके कारण ये दिखाती है कि निष्ठा की थोड़ी कमी रहेगी। काम के प्रति थोड़ी निष्ठा को आपको बढ़ाना पड़ेगा। कहीं कहीं पे आपकी जो निष्ठा है वो थोड़ी लैक हो जाती है। काम के प्रति ध्यान या कुछ भी कर लीजिए, ऑनेस्टी कह लीजिए काम के प्रति, खुद के काम के प्रति। तो हम लोग क्या होती है, हम लोग सबके प्रति तो ज़्यादा ऑनेस्ट हो जाते हैं, लेकिन खुद के प्रति ऑनेस्ट होना बहुत मुश्किल होती है। बहुत सारे लोग हो नहीं पाते हैं, तो उसको भी आपको फोकस करना चाहिए। थोड़ा स्पिरिचुअल लाइन में थोड़ा पढ़ाई करिए, स्पिरिचुअल लाइन में थोड़ा स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करिए, इससे ये जो प्रॉब्लम है ये दूर होता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। और काम के प्रति थोड़ा आपको ज़्यादा और निष्ठा रखने की ज़रूरत है, तो सक्सेस आपको अच्छी मिलेगी। मंगल माउंट की बात करेंगे तो जगह अच्छी मिल रही है, लेकिन डिफेंसिव मार्स ज़्यादा उभरा हुआ है, एग्रेसिव मार्स थोड़ा दबा हुआ है, जिनके कारण कोई भी चीज़ शुरू करने में दिक्कत आ जाती है। आप लोगों की किसी भी तरीके का प्लानिंग करते हैं, काम के हो, करियर के हो, पढ़ाई के हो, शुरुआत करने में दिक्कत आ जाती है। शुरुआत आप लोग लेट करते हैं, लेकिन शुरुआत एक बार हो जाए तो उसको अच्छी तरीके से आप लोग कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये एक कैरेक्टरिटीज़ है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें एग्रेसिव मार्क्स डाउन है, तो आपको इस तरीके का काम चूज़ नहीं करना चाहिए जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फील्ड में जाना पड़े, या मार्केटिंग के काम हो, या रियल एस्टेट के काम हो, या ट्रांसपोर्टेशन का काम हो। ऐसे काम में आपको जाना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस नहीं रहेगा। बात करेंगे वेनस माउंट की, लग्जरी लाइन है तो लग्जरी रहेगी। खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है, तो मेहनत का फल आपको मिलेगा, ठीक है। लग्जरी लाइन के कारण आपको लग्जरियस लाइफ भी आप लीड कर पाएंगे और मेहनत का फल भी आपको मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा। मून माउंट ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये जो लाइन है ना, ये ट्रैवल लाइन ही है, लेकिन थोड़ी इस तरीके का स्ट्रेस लाइन है। तो ट्रैवल में थोड़ी दिक्कत हमें देखने को मिल रही है। लॉन्ग टूर में जाएंगे तो शुरुआत में हो सकती है कि वहाँ पे प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए। कहीं पे अगर आप घूमने जा रहे हैं या काम के लिए बहुत दूर जा रहे हैं, तो जाने में दिक्कत हो सकती है कि आप विदेश में आपको मौका मिला और आपका वीज़ा ही नहीं लग रही है, इस तरीके का कोई दिक्कत आ सकती है, ठीक है। किसी न किसी तरीके का दिक्कत की इंडिकेशन है, लेकिन लंबी टूर है क्योंकि ये लाइन काफ़ी लंबी है। लाइफ लाइन से ब्रांचेस मून माउंट की तरफ आ रही है, स्ट्रांगली आ रही है। फेथ लाइन जो है मून माउंट से शुरू हो रही है, यहाँ से एक लाइन सन की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो ये तीन अगर इंडिकेशन मिलती है, तो ऐसे लोग अगर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग उस सक्सेस को अचीव ज़रूर करते हैं। तो अगर आपका फोकस फॉरेन सेटलमेंट का है, तो होने का चांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो कैसे होगा, आपको खुद जॉब मिलेगा या आपकी शादी होगी फॉरेन में, तो ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट का कनेक्शन तो आपकी पाम में हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। तीन जगह से इस चीज़ की साइन हमें बनता हुआ देखने को मिल रही है। कब हो सकती है, एक तो चांस यहाँ पे आपका निकल गया, करीब करीब जब आपकी एज रही होगी 31
के करीब होगी 30-31, और एक चांस भी बन रही है जो और एक लाइन आके मिल रही है फेथ लाइन के करीब, ये 43 के करीब होगी लगभग। बाद में हम लोग फिर से एज जब परफेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तब बताएंगे। तो एक अपॉर्चुनिटी आपकी आने वाली है जिसकी टाइम हम लोग बाद में बताएंगे, क्योंकि ये लाइन भी आके फेथ लाइन में मिल रही है। ठीक है, तो फॉरेन जाने के कनेक्शन आपके पास में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अभी माउंट की बात हो गई है, हम लोग थोड़ा मेन लाइंस को देख लेते हैं। हार्ट लाइन कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है हार्ट लाइन। ये वाली लाइन काफ़ी मोटी है और डार्क है। ये पोजीशन दिखाती है कि हार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आपका हो सकती है, या शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम होने का खतरा रहेगा। ठीक है, और कोई मेजर प्रॉब्लम है नहीं। फैमिली में कोई डिजीज़ है, मतलब फैमिली ओरिएंटेड जो सारे डिजीज़ होते हैं वो होने का भी खतरा रहेगा आपका। लाइन कुछ फॉल हो रही है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, और यहाँ पे एक छोटी छोटी लाइन है। तो ये जो आपका लव अनसक्सेसफुल रहा, ये इसका इंडिकेशन है। जब भी हार्ट लाइन से लाइन फॉल होता हुआ देखे, 2-3 लाइन फॉल हो, तो ऐसे लोगों की जनरली ऐसी ही होती है कि एक आधा रिलेशनशिप इनका टूट जाती है। तो उसका एक इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है, आपका टूट भी चुकी है, जो यहाँ पे हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन बार बार टूटेगा क्या, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है क्या? नहीं, उतनी ज़्यादा तो है नहीं। हाँ, यहाँ पे थोड़ी उभरी हुई है। लो, तो आपका डीप रिलेशनशिप अगर है, काफ़ी डीप रिलेशनशिप अगर वो था, तो और बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम की हमें रिलेशनशिप में बनता हुआ देखने को नहीं मिल रही। क्योंकि लाइन फॉल तो हो रही है, लेकिन कोई भी लाइन स्ट्रांगली माइंड लाइन के ऊपर आ नहीं रही है। अगर माइंड लाइन के ऊपर आती तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, लेकिन उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे है नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो आपकी बीत चुकी है। थोड़ा माइंड लाइन को भी देख लेते हैं। माइंड लाइन में प्रॉब्लम है, क्यों माइंड लाइन में प्रॉब्लम है? बहुत बार माइंड लाइन में अनजान लाइन से ये कट है। ठीक है ना, ये वाली राहु लाइन है, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो छोटी छोटी लाइन स्ट्रेस लाइन से कट देखने को मिल रही है ना, ये तकलीफ देती है। ये इंसान के दिमाग को इम्बैलेंस करने के लिए काफ़ी है। बुरा मत मानिएगा, जिन लोगों के मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ रहता है, जिस लोगों को हम लोग मैट कहते हैं, उन लोगों को भी अगर आप माइंड लाइन देखेंगे तो बड़ी कोई दिक्कत नहीं दिखेगी आपको। इस तरीके का कट दिखेगा, बस इस तरीके का कट दिखेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी पागल हैं, उस बात को आप मतलब दिन में मत रखिएगा, लेकिन उस तरीके का पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही। तो आपको मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करना है, दिमाग में ज़्यादा प्रॉब्लम डाल के अगर कोई काम करना पड़े जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन वाली काम हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, उस तरीके का काम को अवॉइड करना है। और आपको इस तरीके का काम का चूज़ करना है जहाँ पे आपको दिमाग की ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और मेडिटेशन ज़रूर करिए, किसी भी तरीके का मेडिटेशन ले लीजिए। टाइम मिले तो विपासना सेंटर में ज्वाइन कर लीजिए, 7 दिन के कोर्स आते हैं, वहाँ पे रेसिडेंशियल कोर्स है, वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। ये आपके लिए हमेशा रहना चाहिए मेडिटेशन, क्योंकि आज आप ठीक है, कल क्या होगा पता नहीं। कोई रॉन्ग डिसीजन ले लेंगे आप ज़िंदगी में, जिनके कारण तकलीफ़ आ सकती है। और माइंड लाइन की ये कट जो है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत कमज़ोर कट है। ये सारे जो कट है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कट है। ये जाएगा, लगता नहीं है कि आज आया है 1 साल बाद चला जाएगा, ऐसा लगता नहीं है। ये रहेगा आपके माइंड लाइन में हमेशा। ठीक है ना, एक आधा अगर जो हल्का पुल्का है वो चला जाए, लेकिन बाकी सारे तो रहेगा। तो इसके लिए आपको उस चीज़ को फोकस करना, और मैं कुछ रेमेडी भी बताऊंगा, उसको भी लेना है, ज़रूर लेना है। माइंड लाइन जो है लाइफ लाइन से अलग है। ठीक है, दोनों शुरुआत में जॉइंट नहीं है। ऐसे लोग थोड़े इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, अपने डिसीजन खुद लेना पसंद करते हैं, और बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करते हैं कि कोई इनके डिसीजन में इंटरफेयर करे। माइंड लाइन छोटी है तो आप लोगों की जो नौकरी होती है या जॉब होती है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आप करते हैं, तो आप लोगों के लिए परमानेंट काम या गवर्नमेंट जॉब है नहीं, क्योंकि परमानेंट काम आप लोगों के लिए है नहीं। गवर्नमेंट जॉब मिल भी जाती है तो ऐसे लोगों की इस तरीके का जॉब मिलती है जहाँ पे इनको फ्रिक्वेंटली 2-3 साल के बाद ट्रांसफ़र होती है। जनरली ऐसे लोग जॉब करते हैं तो प्राइवेट कंपनी में करते हैं, और हर 2-3 साल के बाद ये लोग कामकाज को चेंज करते रहते हैं। वैसा करना भी चाहिए, जो आप वो अभी आपके लिए फ़ायदेमंद ही है। एक जगह पे बहुत दिन लंबे समय तक रहेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो हमेशा अपने कामकाज को 2-3 साल के अंदर चेंज करते रहिएगा, जैसा आप अभी तक करते आए हैं। मुझे पता नहीं, इन्होंने बोला नहीं, लेकिन माइंड लाइन है, माइंड लाइन बता रहा है तो ज़रूर कर रहा होगा, आगे भी करते रहिएगा।
ठीक है, बात करते हैं आपकी लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन को अगर हम लोग देखें तो एज कैलकुलेशन मैं कर चुका हूँ एक जगह पे, उस पिक्चर के ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग लाइफ लाइन को देखेंगे तो 35 ईयर्स एज तक आपकी लाइफ लाइन में एक बड़ी सी जॉब की फॉर्मेशन थी। उसके साथ लाइफ लाइन में बहुत सारे कट भी था, बहुत सारी राहु लाइन की कट थी, साथ में मंगल रेखा भी थी। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही जॉब साइन, उसके अंदर कट, ये क्लियर कट इंडिकेशन दिखाती है कि इमोशनल डिस्टर्बेंस, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस, हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, ये सब कुछ आपका लगभग 35 ईयर्स एज तक चल रहा है। साथ में मंगल रेखा भी है, चाहे जितनी भी तकलीफ आ रही है आप उसे फेस भी कर रहे हैं और उससे लड़ भी रहे हैं, आखिर में जीत भी रही है। तो ये तो आपका प्रेजेंट एज तक प्रॉब्लम है जो अभी आपका बीत रही है। ये सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है जो कि आपका अभी बीत रही है। ये प्रॉब्लम और आगे आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। इतनी ज़्यादा हेल्थ या मेंटल जो प्रॉब्लम, मेंटल नहीं, मतलब ये जो परिस्थिति की जो प्रॉब्लम रहती है, वो आपका जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे अभी दूर होता हुआ दिखेगा आपका ज़िंदगी से। लाइफ लाइन अभी फ्रेश है। यहाँ पे देखेंगे तो छोटी मोटी और हल्की फुल्की कट है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, तो ये जो एज पीरियड रहेगा आपका, और उसके बाद भी और एक ट्रायंगल है। तो ये जो दो ट्रायंगल की एज अगर हम लोग देखें तो करीब करीब 37 से लेके 50 के बीच में आपका जो है आप अपने एसेट को एक्वायर करेंगे। यहाँ पे एक लंबे समय के लिए दो ट्रायंगल बन रही है। लाइफ लाइन, माइंड लाइन, हार्ट लाइन में ट्रायंगल बने तो उस टाइम एज के पीरियड में हम लोग के एसेट बनते हैं। तो यहाँ पे आप अपने एसेट बनाएंगे, घर हो, ज़मीन हो, फ्लैट हो, कुछ भी हो, जो भी आप एसेट करना चाहते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर आप कर सकते हैं। तो ये एक लंबा समय पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आपका ज़रूर होगा। ठीक है, आपका लगभग शुरू हो जाएगा 37-38 के बाद से ही ये ट्रायंगल जो है इफेक्ट आना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हम लोग देखें तो 40 के बाद से जो है आपकी 42 के बाद से आपकी लाइफ लाइन जो है मोटा हो रही है ना। ये लगभग 35 से लेकर 42 तक तो आपका ठीक ठाक है लाइफ लाइन, बहुत कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक चलेगा। लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ लाइन मोटी हो रही है, काली हो रही है। 50 के बाद लाइन हल्की हो रही है। 55 के करीब 55 से लेकर 60 के बीच में तो एकदम ही लाइन हल्का हो रही है। तो ये जो सारे पॉइंट है इसको मैं फिर से दोहराता हूँ, जो जानना ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए। लाइफ लाइन अचानक से मोटी हो रही है 40 के बाद, जो दिखाती है कि आपका हेल्थ डिटोरेट करेगा। आपकी एनर्जी लेवल जो है, चाहे वो ऊपर से आप समझ पाए या ना पाए, आप बहुत ज़्यादा हेल्दी दिखे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आपको फील करे, लेकिन अंदर से आपका जो है एनर्जी कमज़ोर हो रही है। ये बात आपको डीप पता चलेगा आफ्टर 50, आपको पता चलेगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आएगी जब आपकी एज 55 से लेकर 60 के बीच में हो। क्यों? तब लाइन बिल्कुल ही मिट जैसी रही है। तो 42 के बाद से आपका हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जेनरली हार्ट से जुड़ी हुई अगर प्रॉब्लम हो तो उसका ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम कम होती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि आगे जो लाइफ लाइन आ रही है यहाँ से ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, और एक लाइन और 2-3 साल के बाद और एक पार्ट जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हो रही है। लेकिन ये जो फेज़ है करीब करीब 50 से लेकर 60 तक, ये एक लंबा समय है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई। और जितनी 60 के करीब जाएंगे उतनी ज़्यादा आपका दिक्कत बढ़ता हुआ दिखेगा। तो मेन कॉन्सर्न आपका हेल्थ से जुड़ी हुई होनी चाहिए 40 के बाद से ही। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे आपकी फेथ लाइन की, और आपकी जो कैरियर है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फेथ लाइन मेनली एक ब्रांच तो यहाँ से शुरू हुई और एक यहाँ से शुरू हुई। ये जो लाइन शुरू हुई बहुत अर्ली एज से शुरू हुई, जो दिखाती है कि बहुत ही कम एज से ही आपने शायद पैसे कमाना शुरू कर दिया, चाहे छोटी क्वांटिटी में ही हो, लेकिन आपने कमाना शुरू कर दिया था। लेकिन 28 के बाद ही, हाँ 28 के बाद ही होगी जो ये एज जहाँ पे आपने हमें देखने को मिल रही है कि आपकी मेन फेथ लाइन आ रही है मून माउंट में। तो यहाँ से जो है आपका सक्सेस मिलना शुरू हुई। लगभग 2-2.5 साल तक 30-30.5 यहाँ तक आपका अच्छा चला। 28 से लेकर 30-31 तक अच्छा चला। उसके बाद आपकी अगर हम लोग फेथ लाइन देखें तो फेथ लाइन में स्पॉट आना शुरू हुई, शेडो आना शुरू हुई। शेडो क्या है? लाइन देखेंगे कि लाइन तो इस तरीके का हुआ एक लाइन, लेकिन उसके बाद साइड में जो ये जो
थोड़ी थोड़ी हमें लाइन जैसी देखने को मिलती है ना, इसे हम लोग शेडो कहते हैं। तो ये दिखाती है कि 35 से आपकी कैरियर जो है स्टैग्नेंट है, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा हाई सक्सेस मिल रही है, ना ही बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल रही है, जैसा है वैसे ही है, कुछ डिमोशन मिल जाए तो मिल जाए, वो एक्स्ट्रा है। तो उस तरीके का आपका कैरियर चल रही है। लगभग अगर हम लोग देखें परसेंटेज जो है आपकी 35, यहाँ तक तो इसी तरीके का सिचुएशन है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो मरकरी की लाइन कट रही है ना, यहाँ पे बहुत कोई डैमेज नहीं होती है, क्योंकि ये मरकरी की लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये सर मरकरी की लाइन है। तो यहाँ पे अगर फेथ लाइन को कटे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होती है। लेकिन अगर स्ट्रेस लाइन कटे, ये वाली लाइन भी नहीं है, ये भी मरकरी की लाइन है, लेकिन स्ट्रेस लाइन अगर कटे, जो यहाँ पे कट रही है हल्की लाइन, जो एज रहेगी ये 35 है इनके, तो ये होगी कब 34 के करीब, मतलब पिछला साल पहली बार आपका स्ट्रेस लाइन कटा आपको फेथ लाइन के ऊपर। और फेथ लाइन की पोजीशन भी यहाँ पे शैडो से जुड़ी हुई है, बहुत अच्छी है नहीं, जिनके कारण आपका पिछला साल बहुत ख़राब गया फाइनेंशियली। और लगभग 31 के बाद से वैसे ही बहुत अच्छी सिचुएशन तो था नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ऐसा भी हो सकती है कि 31 के बाद अपने पैसे ज़रूर कमाए बहुत सारे, लेकिन आप रख नहीं पाए, सब खर्चा हो गया इसी फेथ लाइन के कारण, ठीक है। सिचुएशन बहुत सारी होती है, आखिर में रिज़ल्ट वही निकलती है कि जेब में पैसा है नहीं। तो ये जो सिचुएशन है ये 34 में आपकी जो डैमेज है उसको दिखाती है। आगे क्या है, ये आपकी 35 ईयर्स एज है प्रेजेंट एज। यहाँ इसके बाद आपकी फेथ लाइन की पोजीशन अच्छी देखने को मिल रही है, 36.5 मैक्सिमम 37 होगा, जहाँ पे आपकी फेथ लाइन में एक असेंडिंग लाइन निकल रही है। तो यहाँ पे एक अच्छी सिचुएशन हमें बनता हुआ देखने को मिल रही है। इस टाइम में दो चीज़ हो सकती है, आपको एक नया बढ़िया जॉब मिल सकती है, या नया काम काज आप शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छी सक्सेस मिले, या दूसरा आपका फॉरेन जाने का जो है वो बढ़ सकता है, वहाँ पे आपको फॉरेन जाने का अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। उसके बाद फिर से एक हल्का कट है 39 के करीब, 40 के करीब है और एक कट है, 43 के करीब एक कट है, 44 के करीब और एक कट है। तो ये जो एज बताया ये सारे एज है जिस एज में आपको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज, लॉस होना, जॉब में तकलीफ़ आ जाना, ये सब कुछ आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, जो एज मैंने बताया आपको उसको नोट करके रखना चाहिए, और उस एज में अपने फाइनेंस को किसी भी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर दीजिए। जैसे कि फ़िक्स डिपॉजिट हो गया, कोई आपने ज़मीन खरीद ली, एसेट बना लिया, ठीक है। रिस्की में नहीं, ऐसा नहीं कि आप शेयर खरीद लिए, म्यूचुअल फंड खरीद लिए, जहाँ पे रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे कर दीजिए अपने सारे जो पैसे उसको। तो क्या होगी, आपकी जेब से पैसे भी निकल जाएगी और ये लाइन भी अपना काम कर देगा और आपके एसेट भी बन जाएगा, ठीक है। और एक लाइन जो है यहाँ पे आके ये फेथ लाइन में मिल रही है, ये एज रहेगी आपकी लगभग 43.5, जहाँ पे ये जो दो लाइन है आके मिल रही है। ये और एक अच्छी सिचुएशन है जहाँ पे आपको फॉरेन जाने का कनेक्शन बन सकती है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको फॉरेन जाने का कनेक्शन बन सकती है, आइदर 36.5 या 43, ये दो एज पीरियड रहेगी जहाँ पे आपका फॉरेन जाने का कनेक्शन बहुत हाई है। 45 के बाद आपका कोई भी तकलीफ परेशानी नहीं है पाम में, क्योंकि फेथ लाइन काफ़ी स्ट्रांगली जा रही है, कट वगैरह कुछ नहीं है, सपोर्ट देने के लिए बहुत सारे लाइन है, दोनों तरफ से सपोर्ट है। और ये एक अच्छी साइन होती है किसी भी लाइन की एंडिंग पार्ट में, चाहे वो फेथ लाइन हो, सन लाइन हो, अगर आखिर के पार्ट में इस तरीके का कोई लाइन जा रही है और एंड पार्ट में दोनों तरफ से सपोर्ट हो, तो ऐसे लोगों की जो एंड रिज़ल्ट आती है ना, बहुत बढ़िया आती है। जो भी आप मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसकी सारी की सारी भरपाई इस एज में हो जाती है, जो आपका होता हुआ देखने को मिल रही है 47-48 के बाद से बाकी ज़िंदगी। उस टाइम तक आपको फाइनेंशियली बहुत अच्छा सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। तो ये रही आपकी कैरियर से जुड़ी हुई जो है सवाल का जवाब। अभी हम लोग थोड़ा फाइनेंस को देख लेते हैं। फाइनेंस आपकी अच्छी रहेगी, ओवरऑल फाइनेंस अच्छी रहेगी। अभी से जो आपकी एज है यहीं से आपकी अच्छी टाइम शुरू हो जाएगी। हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी आप इजीली एंजॉय कर पाएंगे। अच्छी घर, अच्छा गाड़ी होना, वो सब कुछ का इंडिकेशन है, क्योंकि सन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सन में दो फिश की फॉर्मेशन है, थंब आपकी काफ़ी लंबी है, उसमें जॉब की साइन है। अपर माउंट की जगह भी ठीक ठाक मिल रही है, और अपर माउंट में कोई भी नेगेटिव माउंट हमें देखने को नहीं मिली। ये सारे जो सिचुएशन है, फेथ लाइन कंटिन्यू है, कट है लेकिन लाइन में ब्रेक नहीं है, ये सारी चीज़ जो है पॉजिटिव है, जिनके कारण आपको अच्छी सक्सेस फाइनेंशियली मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा। अभी हम लोग बात करेंगे शादी की। हुई नहीं
क्यों नहीं हुई और कब हो सकती है। ये इनके मैरिज लाइन्स है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो पाम में स्ट्रॉन्ग मैरिज लाइन एक ही है। एक मिनट दीजिए। और ये काफ़ी मोटी भी है। तो पहली ये एक ही लाइन है और बहुत ज़्यादा मोटी भी है। ये एक नेगेटिव, बहुत सारी लाइन आके कट रही है और एक नेगेटिव, यहाँ से भी लाइन कट रही है और एक नेगेटिव। ये एज दर्शाता है 34-35, जो आपकी प्रेजेंट एज है। गौर से सुनिएगा, ये एज दिखाती है 34-35। बहुत लंबा जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक आ रही है तो 37 तक मैक्सिमम। तो 34 से लेकर 37 तक ही आपकी एज टाइम पीरियड है जहाँ पे आपकी शादी हो जानी चाहिए। ना होने का क्यों लाइन है फिर भी नहीं हो रही है। तो दूसरी पिक्चर में चलते हैं, वहाँ पे हम लोग क्लियर समझ में आ जाएगी क्यों नहीं हुई अभी तक। एक तो लाइन मोटी है तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है नहीं। इस पार्ट को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मोटी दिखेगी आपको, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है नहीं। फॉलन ब्रांच है, अगर लाइन में फॉलन ब्रांच हो और लाइन फॉर्क बनता हुआ दिखे तो ऐसे लोगों की प्यार जो है कमी आती है। दोनों ही पाम में इस तरीके का फॉर्मेशन है, लेफ्ट पाम में भी है। जा नहीं रही हूँ लेकिन लेफ्ट पाम में मैं देख चुका हूँ कि इस तरीके का फॉर्क बना हुआ है वहाँ पे। ये दिखाती है कि चाहे आप किसी से भी प्यार करें, 1-2 महीना रहेगा प्यार, उसके बाद प्यार में कमी आ जाती है। और एक चीज़ जो है सबसे बड़ी बात, नेगेटिव मार्किंग। जब आपकी जो मैरिज लाइन है वहाँ से कोई लाइन ऊपर की तरफ ब्रांच हो, मरकरी की तरफ जाने की कोशिश करें। ये वाली जो लाइन है ये मैरिज लाइन से आ रही है, इसलिए मैं इस पिक्चर में आया हूँ क्योंकि इसमें एकदम क्लियर है कि यहाँ से ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। मतलब ये मैरिज लाइन की ब्रांचेस है जो मरकरी की माउंट की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। ये एक नेगेटिव मार्किंग है। तो शादी में बाधाएँ हैं, बहुत सारी बाधाएँ हैं। मैं रेमेडी दूंगा, कोशिश करूंगा कि ये क्लियर हो जाए और आपकी शादी हो जाए। हाँ, एक बार आपकी शादी हो जाए तो रिलेशनशिप अच्छी रहेगी, प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन शादी होने में बाधा है क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो तकलीफ़ है, ये जो सारे फॉलन ब्रांच थी उसकी तकलीफ़ आपका कट चुकी है। वो दोबारा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि दोबारा वो नेगेटिव मार्किंग दे, नेगेटिव रिजल्ट दे पाए। यहाँ पे जो मैरिज लाइन की बात है वो बात है ये कनेक्शन होने के लिए। एक हल्की सी लाइन यहाँ पे भी देखने को मिल रही है जो था आपके पिछला रिलेशनशिप की लाइन, जब पहले जो रिलेशनशिप होकर कट हो गई थी उसकी लाइन यहाँ पे हल्की, हमें बहुत ही हल्की देखने को मिल रही है। तो इस लाइन की मैं रेमेडी बता दूंगा, उसको करिएगा। इससे क्या होगी, आपकी जो ये तकलीफ़ है थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। और शादी के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। राइट एज चल रही है तो शादी आपको अगर किसी भी तरीके से मौका मिल जाता है तो ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार 37 निकल जाए तो उसके बाद शादी होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।